हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 एसएससी जीडी 2021 पीटीपीएसटी का आज दूसरा दिन है। पीटीपीएसटी के संबंध में काफी कैंडिडेट्स के डाउट हैं। कुछ सेंटर्स पे कल क्या है कि रात तक भी रनिंग हो रहा था और कुछ सेंटर पर ये भी कैंडिडेट्स का शिकायत है कि व्यवस्था नहीं हुई और रात में अंधेरे में रनिंग। अंधेरे में रनिंग यदि हुआ है कहीं, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, वो नियमों के बरखिलाफ है। वो यदि रनिंग रात के समय होती है, यानी अंधेरा होने के बाद यदि हो रही है, जैसे आर्मी में होती है रनिंग, होती है मॉर्निंग में, सुबह 3:30 बजे रनिंग हो जाती है कई सेंटर्स पे, या 1:30 बजे भी रात को आर्मी की रनिंग होती है, तो वो पूरा लाइट का बंदोबस्त होता है वहां पे। और बिना लाइट के बंदोबस्त के हुआ है। और कुछ सेंटर पर ये भी हुआ कि पहले हाइट प्रॉपर हो गया, चेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, रनिंग हो गया, उसके बाद रीमेजर हुआ उसको और उसमें हाइट में आउट कर रहे हैं। तो ये कुछ आपके सवालों के जवाब हैं, वो यहाँ हमने लिए हैं। जो कमेंट्स आप लोग करते हैं, जो कॉमन कमेंट्स हैं। जोधपुर में किसी भाई का फिजिकल हुआ है तो बताना कैसा ट्रैक है। तो जोधपुर में 1500 का एक राउंड है, 1500 1500 और फिर लास्ट में 500 मीटर जो है और बढ़ा के रखना है उसको इस तरह का, यानी कि प्लस 500 मीटर और पूरा ही रोड रन है। चेस्ट में लगभग बाहर कर दिया, 80 सेंटीमीटर चाहिए, पर फिर रिक्वेस्ट किया, पुशअप मारता मारता 200 मार दिया, फिर 80 सेंटीमीटर किया, चेस्ट पास किया, लेकिन स्टेमिना खत्म हो गया। फिर सभी को बोल रहा है चेस्ट 78 होना चाहिए और मेरा पहला 78 था, पहला हाइट, फिर चेस्ट, फिर रनिंग 2 बजे धूप में पहले में पुशअप मारता मारता स्टेमिना खत्म हो गया और रनिंग 24-30 आसपास आया, डिस्क्वालीफाई। चेस्ट 78 कहाँ होना चाहिए? चेस्ट 78 जो पर्टिकुलर एरिया जिनको छूट दी गई है, जो कैटेगरीज को छूट दी गई है, उनका 78 होना चाहिए। तो हो सकता है कि मस्ती टाइम आपका 78 नहीं होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनको छूट है अब 78। और ज्यादा पुशअप आप लगाने से, एक दिन में देखिए, ज्यादा पुशअप लगाने से चेस्ट जो है वो 78 से 80 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पुशअप जो है वो कंटिन्यू पुशअप्स। और जब आप तैयारी आप कर रहे थे, भर्ती में आपको जाना था, तो एग्जाम होने के बाद से ही आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए था। काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो इंतजार कर रहे थे और कुछ सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें थी कि 2 महीना मिल जाएगा, लेकिन मिला कितना, 15 दिन मिला और 15 दिन में वो सब प्रॉपर नहीं तैयार कर पाए। तो बड़ा अफसोस हमें भी है इनके लिए, लेकिन अब क्या हो सकता है कि जब रनिंग में ही आउट हो गए। डॉक्यूमेंट क्या लगता है उसके लिए ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब ये रेड बुल के लिए हमारे पास में बहुत सारे, जैसे कि कॉल, मैं देखिए जनरली आपको बता दूं कि मैं कॉल पर बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरे से कॉल पर बात कोई कैंडिडेट सिर्फ रेडबुल को, लेकिन देखिए मैं रेडबुल नहीं जानता। मैंने कल भी रेडबुल देखा था, एक रेस्टोरेंट में गया मैं, वहां पे रेडबुल रखा था, तो मैंने कहा भाई ये हमें दिखा दो यार। हम तो मैंने पी के भी नहीं देखा कि रेडबुल से दौड़ होती है क्या। दौड़ रेडबुल से नहीं होती है, दौड़ यहां से होती है, ये आपको बता देता हूँ। कि 5 किलोमीटर जो है वो घुटने की ताकत से या शरीर की ताकत से नहीं होती, वो दिमाग की ताकत से होती है। और वही आपका ट्रैक किया जा रहा है वहां पे कि आपका मेंटली स्ट्रेंथ जो है वो कैसा है। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, दिमागी तौर पर भी मजबूत होना चाहिए एक सोल्जर को। और इसीलिए आर्मी की यदि हम बात करें तो उसमें 1600 मीटर क्यों होता है? इसीलिए होता है कि 1600 मीटर दौड़ में सोचने का मौका नहीं मिलता। आप स्प्रिंट लगाते हैं, आप 100 मीटर का आप स्प्रिंट लगाते हैं, वहां आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। और हो सकता है 15 सेकंड में भी लगा देंगे, लेकिन 5 किलोमीटर की दौड़ जो है उसमें सोचने का मौका मिलता है, फुल मौका मिलता है कि विचार आते हैं दिमाग में कि मैं छोड़ दूं। पहला राउंड होने के बाद अरे खत्म करो यार, इसको छोड़ दो, रुक जाओ, उल्टी करना शुरू कर दिया। जिनके उल्टी हो गई उसको वॉमिट किया, उसको क्या किया, एम्बुलेंस। कल हम भी एक सेंटर के बाहर थे, वहां पर हमने देखा कि एम्बुलेंस जो थी वो 3-4 राउंड एम्बुलेंस ने किए थे। और इसमें भी आपको दिखा देंगे एम्बुलेंस। अब ये क्यू सिंह जो है वो कहते हैं कि इसको पी सकते हैं, पर इसको सीधा भर्ती में ना पिए, एक बार 5 किलोमीटर की टाइमिंग निकालो, उसे पी लो भैया। इसको पी के अब क्यू सिंह जी का अपना
अनुभव है, लेकिन हमने तो ऐसा नहीं देखा कि इसको पी के कोई दौड़ कर गया हो। नींबू के लिए जो इन्होंने बताया है वो अच्छी बात है, नींबू का टुकड़ा आप रख सकते हो, संतरे के आप जो उसके जो वो रख सकते हो, आप छील के पॉकेट में रख सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। चॉकलेट के लिए जो कह रहे हैं कि चॉकलेट जो है उससे गला नहीं सूखेगा, चॉकलेट भी यदि आपने पहले कभी खा के दौड़ा है तो डायरेक्ट चॉकलेट भी नहीं खा के। हाँ, नींबू जो है वो उससे क्या हुआ कि जब गला सूखने लगता है, नींबू संतरा ये थोड़ा सा मुंह में डाल लिया, उससे मतलब रुकना नहीं। अब 5 किलोमीटर, देखिए ये बात इन्होंने बहुत सही कही कि 5 किलोमीटर मतलब रुकना नहीं, बस चलते ही रहो, रनिंग पास हो जाएगा। जितने भी दिन बचे उनमें सिर्फ आपको 6.7 किलोमीटर रनिंग करनी है। जब रनिंग हो उससे 2 दिन पहले रेस्ट, बस हल्का बॉडी मूवमेंट करो, हो सके तो भर्ती तक मौसमी का जूस पी लो, ये भी बिल्कुल ठीक है। गुड लक। ये बात इन्होंने जो कही है वो बिल्कुल सही कही है कि काफी कैंडिडेट्स क्या है कि सिर्फ 5 किलोमीटर का ही प्रैक्टिस करके जाते हैं, जबकि 5 नहीं, आप थोड़ा सा बढ़ाओ उसको, और हो सके तो थोड़ा वेट लेकर भी आप दौड़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा फोर्स में होता है कि वेट लेके दौड़ाया जाता है, जिनका वजन ज्यादा है, तो फिर जिस दिन आपका प्रैक्टिस होगा, फाइनल टेस्ट होता है, उस दिन आप बिना वेट के दौड़ते हैं, बड़ा हल्का लगता है। चलिए, खीव सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन ये जो बुल जो है, इस बुल के बारे में मैं नहीं जानता हूं। अब बुल के बारे में देखिए, हमें अनावश्यक नहीं पूछना। आप शूज पहनकर रनिंग करें या खाली पैर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रैक्टिस कैसा है। लेकिन अभी तो धूप है, और धूप में आप यदि शू पहनकर ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वॉच पहनकर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं वॉच पहन के। अब वो भी यदि किसी सेंटर पर वॉच खुलवा रहे हैं तो वो सेंटर के कमांडर पर डिपेंड करता है। भागलपुर खेल गांव का अभी कोई अपडेट नहीं मिला है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा बिल्कुल बताएंगे। टारगेट आर्मी एंड एसएससी जीडी, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा 21 को है, लेकिन टाइमिंग 24-20 से कम नहीं आ रहा है, पूरा दम लगा दो। टिप्स यही है कि यहां सिर्फ एक ही बात कि मुझे क्वालिफाई होना है, यही सोच के दौड़ना है कि मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं होना, बस यही टिप है। इससे बड़ा और कोई टिप्स नहीं है। सीआईएसएफ यूनिट हरिद्वार का कोई अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आपके लिए बताएंगे। और सीआईएसएफ सेंटर नोएडा में कौन सा ट्रैक है, नोएडा के ट्रैक के बारे में बता दूं कि सिर्फ एक ही ट्रैक है, वो है 5 किलोमीटर, और रोड रन है पूरा। ये सीआईएसएफ सेंटर नोएडा का। तो सर फ्रॉम हिमाचल 4:30 बजे को रनिंग हुई, शाम को है ये, शाम को रनिंग हुई। उससे पहले दिन भर हाइट चेस्ट ही होता रहा, 200 तक बंदे थे। कितना क्वालिफाई हुआ वो नहीं बताया। हिमाचल में कौन सा सेंटर है? सर क्या पैन कार्ड नेसेसरी है? पैन कार्ड नेसेसरी है ऐसा तो कहीं नहीं है, लेकिन आईडी जो है आपका, वो उस पर नाम वही होना चाहिए जो आप जिस नाम से आपने एसएससी में आपने आवेदन किया। और डॉक्यूमेंट में यदि आपको डाउट लग रहा है तो डॉक्यूमेंट जो है वो अपने जो भी आपके पास है वो ले जाओ आप, कोई बात नहीं, आप उसकी फोटोकॉपी आप करवा के ले जाइए। कोई प्रॉब्लम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े वहां दिखा दो। कई सेंटर्स पे मार्कशीट भी मांगा गया है, क्यों मांगा गया है वो, ये एनेक्सर 3 ये पुराना है, एनेक्सर 3 में बिल्कुल बताया हुआ है। वेट बीएमआई के अनुसार होना चाहिए, या सिर्फ 50 किलो, ऐसा नहीं है। वेट का चार्ट है पूरा, मेडिकल गाइडलाइन में वेट चार्ट। कहाँ का है कैंप? ये कल्याणी बीएसएफ कैंप का है। ये आज का वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया था, बीएसएफ कल्याणी वेस्ट बंगाल। पर रनिंग के बाद लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब ये अभी भी डाउट है कुछ कैंडिडेट्स को, तो कोई लॉन्ग जंप हाई जंप किसी प्रकार का नहीं होगा, सिर्फ रनिंग होगा। हाई वेट चेस्ट, वेट में आपको आउट नहीं करेंगे, वेट में आपको सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा, आपको लिख कर दिया जाएगा, आपका जो शीट दे रहे हैं आपको क्वालिफाई का, उस पे कि आपका वेट ज्यादा है, आप ओवर वेट हैं, आप अंडर वेट हैं, आपको वो वेट अकॉर्डिंग टू मेडिकल चार्ट मेडिकल तक कर लेना है, ऐसा आपको दिया जाएगा। एसएसबी ट्रेड्समैन बहुत जल्द होगा, जैसे झटका लगा एसएससी जीडी में 15 दिन का समय मिला, वैसे ही एसएसबी
ट्रेड्समैन को ही मिलेगा, और वैसा ही बीएसएफ ट्रेड्समैन को समय मिलेगा सीआईएसएफ सीआरपीएफ सेंटर भुवनेश्वर बारे में। देखिए भुवनेश्वर के बारे में कोई अपडेट मिलेगा तो बिल्कुल बताएंगे। धोलू मीना ने जो पूछा है कि एसटी कैटेगरी को हाइट में छूट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया। इसके अलावा एसटी में भी फिर पर्टिकुलर एरिया के अनुसार छूट दी गई है। गर्ल्स की कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है, यानी कि पहला बैच अभी तक गर्ल्स का नहीं आया है, क्योंकि गर्ल्स का जो है वो मेरे हिसाब से लास्ट में कल जो है वो आएगा, और वो गर्ल्स के बैच जो है वो अलग बनेंगे। ये वही बुल, अब बुल को देखिए छोड़ दीजिए, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लखनऊ के बारे में, लखनऊ एसएसबी 4th बटालियन का यदि कोई अपडेट आता है बिल्कुल बताएंगे। मेरा चेस्ट 83 सेंटीमीटर एंड हाइट 174 है, ठीक है ना सर? अररिया एसएसबी में कैंपस के लिए बताओ। मेरा रनिंग टाइमिंग 23:26 है, तो 23:26 है तो हो जाएगा। हाइट भी ठीक है, चेस्ट भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सब। उस दिन आपका रनिंग टाइमिंग क्या होगा वो ये देखिए, ये एक चैट है जिसको ऊपर से हमने देखिए पहचान हाइड कर दी। अब ये कहते हैं कि जय हिंद झारखंड से, बोकारो से चेस्ट हाइट कम निकाल रहा है, चेस्ट हाइट कम निकाल रहा है, ये कुछ सेंटर्स पर ऐसा सुनने में आया। लेकिन देखिए जिनका पूरा होता है उनके साथ भी ऐसा हो कि कम किया जाए, ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं। डाउटफुल केसेस होता है, वहां आप अपील कीजिए। आप यदि सेटिस्फाई नहीं है तो अपील करके, आपको कुछ कैंडिडेट्स को अपील करके दोबारा मेजर हुआ है, कुछ को अपील करने के बाद टाइम दिया है दूसरे दिन कि आप कल आना या आप एक दिन बाद आना, कि वो अपील जो है वो सीनियर अफसर के पास पुट अप नहीं हो पाया होगा। 300 में 100 सेलेक्ट हो रहा है मतलब एक दिन 200 डिस्क्वालीफाई रहेंगे। मेरा सर हजारीबाग में है, कल आज मेरे फ्रेंड का है, आज अपडेट देंगे, तो हजारीबाग का अपडेट शाम तक आपको दे देंगे। ये एक कैंडिडेट हमारे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनको चेस्ट में आउट कर दिया था, तो चेस्ट में अपील किया था। डीआईजी सर ने वापस चेस्ट मेजर किया तो उन्होंने उस पे अपील एक्सेप्टेड लिखकर क्वालिफाई कर दिया। सर आपने बहुत हेल्प की, वरना हमें तो अपील पता नहीं था। अपील का तो प्रोविजन है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, और कैसे अपील करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने वीडियो बनाए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उसको देखकर आप पहले से, जिनको डाउट था वो पहले से तैयार करके लेके गए थे, तो अच्छी बात है, ये क्वालिफाई हो गए। ये हमारे साथी जो हैं, ये बीएसएफ हजारीबाग का देखिए, इन्होंने अपडेट दे दिया कि सुबह मेरा हाइट 170.5 मेजर किया, रनिंग भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन हम लोग का फाइनल मेजरमेंट रात 9 बजे हुआ और मुझे री हाइट में 169.5 करके बाहर कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो गलत हुआ है बिल्कुल। कैसे हुआ कि 1 सेंटीमीटर सुबह से शाम तक, क्या 1 सेंटीमीटर कम हो गई? यदि ऐसा हुआ है तो वाकई ये देखिए अफसोस वाली बात है। हम सेकंड बैच में रनिंग किए थे 10:30 AM में, बहुत गर्मी, सब मेहनत पर पानी फिर। जब भी ऐसा देखिए होता है तो बड़ा अफसोस मुझे भी होता है कि ये कैसे हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर हाइट मॉर्निंग से फिर फाइनल हाइट जो है या फाइनल चेस्ट जो है उसमें कम किया जा रहा है। अब उसमें भी अब कम किया जा रहा है तो आपके पास प्रावधान है, आपके पास अपील करने का कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे, इस निर्णय से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो सेम डे, और यदि रात को 9:30 बजे आप पॉप आउट कर रहे हैं तो आप दूसरे दिन लगा दो, अपील लगा सकते हो, आप बिल्कुल अपील लगा सकते हो। हेलो सर, क्या आप बता सकते हैं कि ग्राउंड में कोई फैमिली मेंबर जा सकता है क्या सपोर्ट के लिए? ये जो है ऐसे व्हाट्सएप मैसेज में बहुत सारे आते हैं, इनको जानकारी नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि फैमिली मेंबर्स इवन गर्ल्स के साथ भी जाते हैं, वो भी गेट तक ही, उसके बाद उनको अंदर एंट्री नहीं होती है। फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी जाता है तो वो उनको अंदर एंट्री नहीं होगी। यहां तक कि उस कैंप में भी यदि कोई कोई किसी के फादर या ब्रदर वहां पोस्टेड हैं और उनको भी वहां जो
जो ट्रेनिंग एरिया होता है, ग्राउंड एरिया होता है, वहां पर परमिशन नहीं होता है, तो किसी प्रकार की कोई अनुमति फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को नहीं दी जाती है। जहां दौड़ना है वहां पर आपको अकेले ही जाना होगा। सिलीगुड़ी रानीडांगा एसएसबी कैंप में 400 मीटर ट्रैक दिया गया है, चिप लगा के दौड़ाना पड़ेगा। अब चिप लगा के देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली हमें चिप किसी सेंटर की, और मिलेगी तो आपको बता देंगे। ये CISF यूनिट SSTPS शक्तिनगर उत्तर प्रदेश 19/5/2022। सर यहाँ का व्यवस्था बहुत खराब है। कल तो यहाँ 11:45 पर एक बैच का दौड़ हुआ, बाकी बैच का 4 बजे के बाद। तो शक्तिनगर वहां पर भी गर्मी का माहौल अच्छा है। 4 बजे के बाद कितने बच्चे बेहोश हो गए। गर्मी में तो देखिए बेहोशी जो है वो आम बात है, लेकिन वो बेहोश होने की वजह क्या है कि टाइमिंग डिफरेंट टाइम्स में। मैंने आपको कितने वीडियोस में बात बताई थी कि आप शाम को 4 बजे 5 बजे भी आप रनिंग करके देखें, आप 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे भी रनिंग करके आप देखें, तो आपका कॉन्फिडेंस, जिन्होंने शाम को 4 बजे रनिंग किया हुआ था उनका कॉन्फिडेंस था कि हमें किसी भी समय दौड़ा लो, हम दौड़ लेंगे। यहां पर एक कैंडिडेट का फ्रैक्चर हो गया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। 2.5 किलोमीटर जाना है और 2.5 किलोमीटर आने वाला रनिंग है। तो ट्रैक देख लीजिए शक्तिनगर का। और ये आज कैंडिडेट्स जो मॉर्निंग में जो लाइन बन हो रखे हैं, ये इस तरीके से आपको लाइन बन किया जाता है। तो कोशिश ये करना है कि टाइम से थोड़ा पहुंच जाएं, कि जो पहले लाइन बन करता है उसका पहले नंबर आ जाता है, और आप जाएंगे आराम से, तो हो सकता है आपका नंबर बाद में आएगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए। आपके जो डाउट्स हैं, जेन्युइन डाउट्स, देखिए अब आपकी, मैं बुल पी सकता हूँ या मैं दूसरा कुछ पी सकता हूँ, उसके बारे में तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन जो आपके जेन्युइन डाउट्स हैं जिनको हम क्लियर कर सकते हैं, हम अपनी जानकारी के अनुसार आपको बता सकते हैं, या हमें जानकारी नहीं है तो हम उसकी जानकारी करके आपको बता सकते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो कमेंट्स, जेन्युइन कमेंट्स आपके हैं, उनका बिल्कुल स्वागत है। व्हाट्सएप मैसेज का स्वागत है। कॉल, जो देखिए अनावश्यक कॉल जो है, वो कॉल किस प्रकार के आ रहे हैं वो भी बता देता हूँ। यही जो दिखाया पीछे आपको कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो आपको यदि नहीं समझ आ रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो आपके पास जो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, पीएचडी तो मुझे लगता नहीं कि किया होगा। जो डॉक्यूमेंट है वो सब ले जाओ, वहां पे जो मांगे उसको फोटोकॉपी दिखा देना, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। बाकी डॉक्यूमेंट में आपका यही लिखा है कि आप का एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कलर्ड चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट। हमने तो कल ब्लैक एंड व्हाइट ही देखे थे कैंडिडेट्स के, और वो उनके पीटीएसटी हो रहा था। तो जिस सिर्फ प्रिंट आउट लिखा हुआ है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आपको कलर कहाँ लिखा हुआ है। फोटोग्राफ जो है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ के बारे में लिखा है, तो उसमें भी जानना चाह रहे हैं आपकी, वो जो मैंने फॉर्म में लगाया था वही या लेटेस्ट। तो फॉर्म में लगाया था वो लेटेस्ट कैसे होगा। अब जो जेन्युइन डाउट्स है वो उनका आपका बिल्कुल स्वागत है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, और एक हमारा टेलीग्राम ऐप का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। उस पर आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि हम दूसरे कैंडिडेट्स को अपडेट दे सकें। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे जानना चाहते हैं सेंटर्स के लिए, काफी उनके प्रश्न हैं, उनके बारे में हम बता सकें उनको। तो जैसा आप बताएंगे वैसा, जैसा इन्होंने देखिए बताया वो बता। और ये फ्रैक्चर होना और बेहोश होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हर भर्ती में ऐसा होता है। और फौज की भी जब ट्रेनिंग होती है उसमें भी ये सब ऐसा हो जाता है कि गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ये सब हो गया। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आप डिहाइड्रेट अपना बॉडी को नहीं होने दें। प्रॉपर ड्रिंक्स जो हैं वो लेते रहें, पानी वगैरह पीते रहें, नींबू का इस्तेमाल करें। गर्मी का विशेष ध्यान रखें, खाली पेट नहीं रहना है। अपने बैग में कुछ खाने का सामान जरूर रखें, कि जैसे देखा कि आपको 9:30 बजे रात को उनको आउट किया है, तब तक यदि आपके पास कुछ खाने का है तो आप अपना खा सकते हैं। इस तरीके से आप जाएं कि मुझे शाम तक कैंप के अंदर रुकना पड़ता है, तो अपना बंदोबस्त करके जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो भी अपडेट होगा वो बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। और जो क्वालिफाई हो गए हैं वो अब अपने मेडिकल की तैयारी करें, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। डिस्क्वालीफाई का तादाद जो है वो कल का जो रेशियो था यदि वैसा ही रहता है, लेकिन वो रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव होगा।
क्यों होगा? क्योंकि जिन जिन जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कैंडिडेट्स को पता चल रहा है। 4 बजे प्रैक्टिस करके देख लेंगे कैंडिडेट्स, सुबह 11 बजे प्रैक्टिस करके देख लेंगे, तो उनको वो लोग क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वो रेशियो थोड़ा बढ़ेगा, वो क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का जो है। तो जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको अपना मेडिकल की तैयारी रखनी है, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनको देखिए हताश नहीं होना है, आगे आपको दूसरे मौके मिलेंगे। पिछली भर्ती में मैं काफी कैंडिडेट्स को जानता हूं 2018 वाली में, जो एसएससी जीडी में आउट हो गए थे और बाद में दिल्ली पुलिस में भर्ती हो, तो उनको उस समय हताशा थी, क्या स्वाभाविक थी, लेकिन उनके लिए दूसरी जगह तैयार था, भगवान ने दूसरा रास्ता उनके लिए खोला हुआ था। तो जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलते हैं, लेकिन हम बंद होने वाले पर ही इतना फोकस करने लग जाते हैं कि हम खुलने वाले को नहीं देखते। वैसा नहीं करना है, हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको और मौके मिलेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।